राधा वल्लभ, श्री हरिवंश, श्री वृंदावन, श्री वंचन। तो आज के ब्लॉग में आपका स्वागत है। हमारे श्री जी के चैनल में आपका स्वागत है। तो श्री जी के आज सबसे पहले आप दर्शन कर लीजिए, श्रृंगार दर्शन कर लीजिए। श्रृंगार आरती के बाद आपको श्रृंगार दर्शन करने जा रहे हो आप। तो बहुत बलिहार जाऊँ। आज ग्रीन पोशाक धारण करिए, ज़्यादा हैवी ड्रेस नहीं पहनाई, क्योंकि आप जानते हैं अधिक मास चल रहा है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो हल्के वस्त्र उनको पहनाए, जो कि ये कॉटन के ड्रेस है, नेट वाली। तो यहीं पर हम राधिका वल्लभ के दर्शन करने आ गए, जो कि वाइट ग्रीन पोशाक धारण करी है। तो कुछ सखियाँ भी यहाँ पर नृत्य कर रही हैं। जैसे कि श्री वृंदावन धाम में नए नए उत्सव चल रहे हैं। श्री जी लाल जी के अभी तो बसंत उत्सव चल रहा है, फिर झूला उत्सव चलेगा, फिर दोल उत्सव चल रहा है। तो इसी उपलक्ष्य में श्री जी लाल जी ने वाइट ड्रेस धारण करी है। तो यहीं पर हम शिव यमुना महारानी के दर्शन करने आए। तो बोले यमुना रसानी की जय। तो हमने सोचा कि चार धाम की यात्रा करें। वृंदावन के अंदर चार धाम है, बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री। चार धाम है, जो कि चार धाम की पौराणिक कथा ये है कि माँ यशोदा और नंद बाबा, जो कि बहुत ज़्यादा उनकी उम्र हो गई थी, उनकी वर्ष जो है बहुत ज़्यादा हो गई थी, 80 वर्ष की हो गई थी माँ यशोदा। तो उन्होंने कहा कि मुझे चार धाम की यात्रा करनी है। उन्होंने इच्छा जताई श्री कृष्ण के सामने, लल्ला के सामने। तो लल्ला ने कहा कि चलो इतना कष्ट कहाँ सहेंगी मैया। तो यहीं पर चार धाम को जो है योग माया को बोला कि यहीं पर चार धाम को स्थापित कर दे। तो चार धाम जो है यहीं पर हमारे श्री वृंदावन धाम में है। जो भी भक्त श्रद्धालु लोग हैं, अगर वो चार धाम की यात्रा नहीं कर पा रहे तो श्री वृंदावन धाम में एक बार ज़रूर आएँ और श्री वृंदावन धाम में जो चार धाम है उनके दर्शन करें। तो सबसे पहले हम बद्रीनाथ में आए। तो बद्रीनाथ में आपको एक ऐसे शिवलिंग के दर्शन करने को मिलेंगे, जो कि आपको श्री हमारे जो नंदी बाबा है ना, उनके ऊपर शिवलिंग है। तो ये वो शिवलिंग है, इसके दर्शन कर लीजिए, जो कि बहुत अद्भुत हैं। आपको कहीं और नहीं दर्शन मिलेंगे इनके, जो कि सिर्फ वृंदावन में ही दर्शन करने को मिलेगा। जो अगर बाहर, कहने का मतलब उत्तराखंड वाले हमारे केदारनाथ में नहीं दर्शन कर पा रहे, तो वो वृंदावन धाम के जो चार धाम है वहाँ दर्शन करने आ जाए। तो यही हमारे लक्ष्मण जो झूला है, वहाँ पर भी लक्ष्मण झूला है, तो यहाँ पर लक्ष्मण झूले का दर्शन कर लीजिए। फिर हम चले गए केदारनाथ में। जैसे केदारनाथ में आप जानते हैं चढ़ाई बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पर भी चढ़ाई है यहाँ, लेकिन वहाँ से कम है थोड़ी सी। यहाँ पर आपको 350 सीढ़ियाँ चढ़ के आपको केदारनाथ मतलब बाबा के दर्शन करने को मिलेंगे आपको। तो ब्लॉग में बने रहिए। अभी हम सीढ़ी चढ़ रहे हैं। यहाँ पर जब बाबा भोलानाथ के ऊपर, हम केदारनाथ के ऊपर जब पहुँच जाते हैं, तो वहाँ पर जो है नंदी महाराज की शेप में जो है एक शिला बनी हुई है, उसी में शिवलिंग, कहने का मतलब हमारे बाबा भोलानाथ स्थापित हैं। उनके दर्शन आपको यहाँ करने को मिलेंगे। काफ़ी यहाँ पर भी श्रद्धालु लोग, भारी भीड़ जो है कि अधिक मास चल रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ आ रहे हैं। इतनी गर्मी में भी जो लोग दर्शन करने आ रहे हैं बाबा भोलानाथ के। हम तो यहीं वृंदावन में वास करते हैं, अगर हमने यहाँ दर्शन नहीं करे तो कहाँ ही दर्शन करें। चार धाम के दर्शन नहीं कर पा रहे तो यहाँ ज़रूर करें। श्री राधा वल्लभ।